हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी। आज फ्रेंड्स हम ईवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूल। ऑप्शन ए है फूलों की घाटी में, ऑप्शन बी है दोरांग घाटी में, ऑप्शन सी है शांत घाटी या शांति घाटी, राइट, या ऑप्शन डी है सुरमा घाटी में। आपको बताना है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, शांत घाट, राइट। जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। आमतौर पर जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वनों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वनों में पाई जाती है। भारत में वर्तमान में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। फर्स्ट है पश्चिमी घाट, सेकंड है पूर्वी घाट, थर्ड है इंडो वर्मा। क्या है थर्ड? कौन सा है? इंडो वर्मा। और फोर्थ है सुंडालैंड। भारत में 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इंडो बर्मा, सोंडालैंड। भारत में जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र जो है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था भारत में शांति घाट। राइट, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? ऑप्शन ए है यह स्वच्छ ईंधन है, ऑप्शन बी है मीथेन उत्सर्जन करने वाली है, ऑप्शन सी है नीली ज्वाला से जलने वाली है, ऑप्शन डी है उच्च ऊष्मीय मान है। एलपीजी के एक जो है स्वच्छ ईंधन है वो नीली ज्वाला स्वच्छ ईंधन है, नीली ज्वाला से जलने वाली है, उच्च ऊष्मीय मान होती है। और लेकिन जो ऑप्शन बी है ये आपका असत्य है। एलपीजी मीथेन का उत्सर्जन नहीं करती। इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस के मिश्रण से बनी होती है। किसके मिश्रण से बनी होती है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस के मिश्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? पेड़ तथा पौधे तथा जंतु हैं, उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक हैं, उत्पादक व उपभोक्ता हैं, या जैविक तथा अजैविक पदार्थ हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं वो हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। कौन से हैं? जैविक तथा अजैविक पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं। जो जैविक घटक होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों आते हैं। जो जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक तीनों आते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कवक, शैवाल, जीवाणु आदि होते हैं। उत्पादक में क्या होता है? उत्पादक में जो ये उत्पादक है इसमें पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं सर्वाहारी। अजैविक घटक के अंतर्गत जो ये अजैविक घटक होता है इसके अंतर्गत मृदा है, वायु है, जल एवं सभी कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। राइट, तो राइट आंसर क्या था? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ, या जैविक तथा अजैविक घटक, कुछ भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ या 23.5 डिग्री नॉर्थ। राइट आंसर है मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ या दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, जबकि 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ये कर्क
ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा एवं भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी से, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी से और भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है उसको 2 बार कांगो नदी से होकर गुजरना पड़ता है। राइट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इको शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर R.D. मिश्रा ने किया, डॉक्टर विटाकर ने किया, डॉक्टर ऊडम ने किया या डॉक्टर A.G. टांसले ने किया? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर A.G. टांसले ने किया। जबकि इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी, इसका प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैक्ले ने किया। किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने किया। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर A.G. टांसले ने किया। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर अर्नेस्ट हैकेल ने किया। राइट। पारिस्थितिकी तंत्र के जो जनक हैं डॉक्टर A.G. टांसले हैं। पारिस्थितिकी होता है, इसका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा A.G. टांसले ने 1935 में दी थी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर A.G. टांसले ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में? निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे द्वारा जल प्रदूषण है आर्सेनिक द्वारा। राइट। भारत में आर्सेनिक प्रदूषण की जो आधिकारिक तौर पर पुष्टि पहली बार वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? पश्चिम बंगाल में की गई थी। इसके 4 दशक बाद यह परिदृश्य गंभीर हो गया। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेहाना नदी बेसिन के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि शुष्क क्यों है? निम्न ताप प्रभाव है, दाब प्रभाव है, रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है। इसका जो राइट आंसर है वो है क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि इन्हें रेन शैडो प्रदेश या वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। इसका जो कारण है वो है पर्वत श्रेणी के पवन विमुखी ढाल पर स्थित क्षेत्र से है जहां औसत वर्षा बहुत कम होती है, अतः वह स्थान शुष्क हो जाता है। राइट। तो भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है। राइट। जो राइट आंसर है वो है रेन शैडो प्रभाव, सी। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1975 में, 1972 में या 1962 में? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। कब पारित किया गया था? 1972 में, जिसका उद्देश्य था वन्य जीवों के अवैध शिकार एवं तस्करी पर रोक लगाना था। राइट।
2003 में इसमें संशोधन किया गया तथा इसका नाम बदलकर भारतीय वन्यजीव संरक्षण जो क्या है अभी अशोधित अधिनियम है 2002 में कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? भारतीय वन्यजीव संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। सूर्यातप, ऊष्मा बजट, सूर्यातप, ऊष्मा बजट, सौर स्थिरांक या सौर ऊर्जा। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है सौर स्थिरांक। क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक कहलाती है। जबकि जो ये सूर्यातप होता है, सूर्यातप क्या होता है? पृथ्वी की समतल सतह पर प्रति इकाई पर प्राप्त ऊर्जा यानी सौर विकिरण है। राइट। तो वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है सौर स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? वो लिया गया है जर्मनी से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है या यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। यूएसएसआर क्या होता है? यूएसएसआर होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। राइट। और यूएसए क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राइट। इसका जो राइट आंसर है वो है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? वो लिया गया है यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया से लिया गया है। जबकि जो मूल अधिकार लिए गए हैं, क्या मूल अधिकार, मूल अधिकार वो लिए गए हैं यूएसए से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं और जो मूल अधिकार लिए गए हैं यूएसए से लिए गए हैं। यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राइट। इसका जो राइट आंसर था वो क्या था? यूएसएसआर मौलिक अधिकार, और मूल अधिकार लिए गए हैं यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये फ्रेंड्स थे आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आज का वीडियो